दावा किया गया है कि प्रोटीन सप्लीमेंट से कैसे शरीर को नुकसान होता है। शुरू करें? देखिए, ये आपने जो वर्ड यूज किया है इसमें दो हैं इसके हिस्से, एक प्रोटीन, एक सप्लीमेंट। ये सप्लीमेंट के नाम पे जो बहुत बड़े बड़े मर्तबान बिक रहे हैं ना, ये जार्स, इनमें सब में अच्छा वाला प्रोटीन नहीं है। तो बच्चों की चॉइस होती है कि वो ऑनलाइन देख के मंगा लेते हैं और जो उन्हें सस्ता लगता है वो मंगा लेते हैं। माँ बाप को पता भी नहीं होता है ये जार में से प्रोटीन खा रहे हैं, या जिम वाले बता देते हैं। वो अपनी मार्केटिंग भी करते हैं, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। उनको प्रेस्क्राइब करना चाहिए कि ये प्रोटीन अच्छा है, इसको खाओ। और प्रोटीन हमारी डाइट का एक बहुत अहम अंग है। हमारी डाइट प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट से बनती है। उसको हमको संतुलित आहार पढ़ाया जाता था, चौथे क्लास से लेके ग्रेजुएशन तक ये पढ़ाया जाता है बैलेंस डाइट करके। और उसमें हमको ये बताया जाता है कि 20 ग्राम पर डे टू 40 ग्राम पर डे प्रोटीन होना चाहिए। करीब टोटल डाइट का 20% होना चाहिए, और अगर ये 22% से बढ़ जाता है तो प्रोटीन ज्यादा हो जाता है। दूसरा, प्रोटीन की जो सोर्स है अगर वो ठीक नहीं होगा तो प्रोटीन हार्मफुल हो जाएगा। तीसरा, कुछ लोगों को जिनको किडनी की बीमारी हो जाती है उनके लिए प्रोटीन जो है वो हम नाप कर देते हैं ग्रेडिंग के हिसाब से, CKD का ग्रेड 1, 2, 3, 4, 5। नॉर्मली 20 ग्राम प्रोटीन। अब 20 ग्राम जब हम प्रोटीन कहते हैं तो उसमें 20 ग्राम पनीर नहीं होता। पनीर में प्रोटीन का प्रतिशत जो है वो अलग होता है। तो ये देखना पड़ता है, डाइटिशियन कैलकुलेट करके बताते हैं कि अंडे का जो एग व्हाइट है उसमें कितना प्रोटीन है। इसी तरह से जो हम नॉन वेज लोग चिकन या मीट खाते हैं उसमें कितना प्रोटीन है। और हमारा जो वेजिटेरियन डाइट है वो उसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है। तो प्रोटीन खाना बुरी बात नहीं है, लेकिन घटिया प्रोटीन या ऐसा प्रोटीन जो स्टिमुलेट करे बॉडी को, जिसमें हार्मोन्स मिक्स हो, जो पता ना हो, लेबल्ड ना हो, उससे बच्चों को बहुत नुकसान हो रहा है। यंग बच्चे कभी कभी शौक में डोले बनाने के लिए, सलमान खान जैसा बनने के लिए, 6 पैक्स एब्डोमेन बनाने के लिए प्रोटीन सोचते हैं खाने से जल्दी हो जाएगा। वो ऐसा नहीं है। मसल्स की जो ग्रोथ है वो मसल्स की एक्सरसाइज से होती है। हाँ, उसके लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो नेचुरल प्रोटीन लेना चाहिए, जिसमें एग प्रोटीन होना चाहिए, पनीर होना चाहिए, और अगर आप फिश खाते हैं या चिकन खाते हैं या मीट खाते हैं वो होना चाहिए। लेकिन वो डिब्बे वाला, जार वाला अनसुपरवाइज प्रोटीन नहीं लेना चाहिए। मेरे पास एक लड़की आई थी, बहुत यंग, दुबली पतली। उसका ब्लड प्रेशर 230/130 था। मैंने उसको देखा, दवाई दी। अगली बार जब वो आई तो मैंने उसके पेरेंट्स से पूछा कि ये कुछ खा तो नहीं रही है वेट बढ़ाने के लिए। तो उन्होंने कहा, हाँ साहब, ये जिम वाला प्रोटीन खा रही हैं, और ये 3 महीने का प्रोटीन 1 ही महीने में खा गई, क्योंकि इसको जो शादी जहां हो रही है वो लोग देखने आए थे और बोल गए थे बहुत दुबली है। ऐसे केसेस भी होते हैं जो शौक में या अपना वजन बढ़ाने के लिए प्रोटीन खाते हैं। इसके अलावा यंग बच्चों में हमने देखा है जो प्रोटीन कंज्यूम ज्यादा करते हैं, अनऑथराइज्ड वाला या अनसुपरवाइज्ड वाला, उनमें यंग कार्डियक डेथ्स भी हो रही हैं। उनको कुछ हो रहा है जो हमें पता नहीं है, क्योंकि ये चीज नई है, बाहर के मुल्कों में नहीं होती है, और उनके यहाँ अगर होती है तो उस पर सारे कंटेंट्स लेबल्ड होते हैं। तो ये शौकिया प्रोटीन को खाना, मैं इस तरह से कहूंगा इसको, या वजन बढ़ाने के लिए प्रोटीन को खाना, या जल्दी मसल्स या डोले बनाने के लिए प्रोटीन को खाना अनसुपरवाइज्ड वे में, वो नुकसानदायक है। सर, क्या ये एज के हिसाब से अलग अलग है कि बच्चों को कितना लेना चाहिए, यंगस्टर्स को कितना प्रोटीन? और हाँ, देखिए, एक जो ग्रोइंग चाइल्ड है 11 से 16 साल तक, उसकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट थोड़ा ज्यादा होती है। और जब हाइट गेन करते हैं बच्चे उस समय प्रोटीन की और कैल्शियम की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। एक अभी बहुत नई रिसर्च आई है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की, उन्होंने कहा है कि 40 साल और 60 साल ये 2 उम्र के पड़ाव हैं जब हमारी एजिंग फास्ट हो जाती है। तो ये मेरे ख्याल से 2 ऐसी जगहें हैं जहां पर प्रोटीन सप्लीमेंट होना चाहिए, नेचुरल वाला। और एक अभी नई बीमारी पहचान में आई है जिसको हम सार्कोपिनिया कहते हैं,
सार्कोपीनिया का मतलब यह है कि जो हमारे मसल्स होते हैं, अगर हम एक्सरसाइज ना करें एज के साथ साथ 20% डिक्लाइन होता रहता है हर 6 साल में। तो ये भी बहुत ज़रूरी एक एस्पेक्ट है, या तो हम एक्सरसाइज जारी रखें या प्रोटीन सुपरवाइज करें, डाइटिशियन डॉक्टर के मशवरे से प्रोटीन खाएं, तो ये जो इससे हम बच सकते हैं। थैंक यू।